हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो क्लास 10 की मैथ्स को लेकर है। आज से इस चैनल पर आपको क्लास 10 की वीडियोस मैथ्स की रेगुलर मिलेंगी। क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ्स सब्जेक्ट की, यहाँ पर मैथ्स की आपको क्लास 10 की कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। एक्सरसाइज 1 से लेकर जहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, जहाँ पर आपका मैथ्स ख़त्म होगा, वहाँ तक शुरू से एंड तक आपकी ये बुक कंप्लीट कराई जाएगी इसी चैनल पर। बहुत आसानी से आपको हर एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। सबसे पहले देखिए, हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास 10 का सिलेबस क्या है। देखिए बच्चों, सिलेबस क्या दिया गया है। आपकी यूनिट 7 यूनिट हैं आपके मैथ्स में। सबसे पहला है नंबर सिस्टम, जो आपको 6 मार्क्स का आएगा मैक्सिमम। फिर एलजेब्रा है 20 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की, ज्योमेट्री 15 मार्क्स की, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की, और मेंसुरेशन 10 मार्क्स का, और लास्ट में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स की। तो टोटल जो आपका है वो 80 मार्क्स का सिलेबस दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए, हम ये देख लेते हैं कि इसमें आपके चैप्टर्स कितने होंगे 7 यूनिट्स में अलग अलग। ये बच्चों, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपका इंट्रोडक्शन जो होगा, उसके साथ साथ आपकी जो पहली यूनिट है नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम है, हम उसका आज एक ओवरव्यू भी लेंगे और जो उसका बेस होगा उसका बेस क्लियर करके चलेंगे। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो ही नहीं है, ये आपका बेस भी क्लियर करेगी ये वीडियो। इसलिए आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज शुरू होगी उसका काफ़ी हद तक जो बेस है मैं आज ही क्लियर कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले आपकी जो यूनिट्स आएंगी इसमें क्लास 10 के लिए 7 यूनिट्स दी गई हैं, जिसमें पहली यूनिट है यूनिट 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को आप क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है नंबर सिस्टम, सिर्फ रियल नंबर दिया गया है। और उसमें ही आपको क्या है, एक चैप्टर दिया जाएगा सिर्फ रियल नंबर, रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम के बारे में मैं आज ही स्टार्ट कर दूंगा, एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, बस आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा उसका। दूसरी यूनिट क्या दी गई है? दूसरी यूनिट है एलजेब्रा। अब एलजेब्रा में आपको क्या क्या चैप्टर आएंगे, जैसे सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल्स मिलेगा, पॉलिनोमियल्स। उसके बाद आप पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नंबर 3rd चैप्टर आएगा आपका इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4th चैप्टर आपका आएगा इसमें अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस। नंबर 3rd यूनिट आएगी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 4th यूनिट है आपकी, देखिए 4th यूनिट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे सबसे पहले ट्राइंगल, उसके बाद सर्कल पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में सिर्फ यही 2 चैप्टर हैं। 5th यूनिट आपकी कौन सी है? 5th यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। और 6th यूनिट है आपकी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन भी आप इसका बेस क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर आप एरिया वगैरह निकालना सीख चुके हैं। यहाँ पर आप एरिया सीखेंगे, एरिया रिलेटेड टू
सर्कल। और क्या पढ़ेंगे, सरफेस एरिया पढ़ेंगे और वॉल्यूम पढ़ेंगे। और लास्ट आपकी यूनिट है स्टैटिस्टिक्स की, और लास्ट यूनिट है आपकी स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स के साथ आपको इसमें प्रोबेबिलिटी भी मिलेगी, प्रोबेबिलिटी। तो लास्ट जो यूनिट है आपकी 7 यूनिट, इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी भी मिलेगी, जिसके वेटेज मैं आपको बता चुका हूँ कौन कितने मार्क्स का आएगा। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का, एलजेब्रा 20, सबसे ज़्यादा वेटेज लेके आ रहा है एलजेब्रा यही। और इसी में आपको चैप्टर भी 4 चैप्टर दिए गए हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। देखिए क्लास 9 में आपका जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, लेकिन यहाँ पर आपको मॉडरेट टू टफ मिलेगा। कुछ चैप्टर्स टफ मिलेंगे लेकिन ज़्यादातर मॉडरेट ही मिलेगा। मैं आपको ये एश्योर कर रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल से वीडियो देखेंगे, हर एक चैप्टर को देखते जाएंगे, तो एक एक टॉपिक मैं आपका बिल्कुल कि ऐसे ऐसे क्लियर कर दूंगा कि आपको प्रत्येक टॉपिक, जो भी आप हर एक टॉपिक पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर आपको इजी लगेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक समझा देता हूँ कि हम नंबर सिस्टम में यूनिट 1 में क्या पढ़ेंगे। देखिए नंबर सिस्टम में लिख रहा हूँ शुरू में, देखिए बच्चों नंबर सिस्टम आप पिछली क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं। नंबर सिस्टम जिसमें आपने नेचुरल नंबर्स पढ़ा था, होल नंबर्स पढ़ा था, बिल्कुल एक सीरीज वाइज। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, फिर होल नंबर पढ़ते हैं, उसके बाद हम नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बाद उसमें जब हम नेगेटिव भी संख्या जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा इंटीजर्स बन जाता है। इंटीजर्स के बाद हमने रेशनल नंबर्स भी पढ़ा था, रेशनल के बाद इरेशनल नंबर्स पढ़े थे हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा जो नंबर सिस्टम है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर्स पढ़ेंगे, रियल नंबर्स। देखिए जो हमने, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं, जैसे हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और आगे तक चला जाता है। फिर उसके बाद हम होल नंबर पढ़ते हैं। जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और बिल्कुल नेचुरल नंबर की तरह आगे बढ़ जाते हैं। तो सभी हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। उसके बाद हम इंटीजर पढ़ते हैं। इंटीजर्स में क्या आता है हमारा, जैसे इंटीजर्स हमारे 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। इसी प्रकार इधर हमारे नेगेटिव इंटीजर आते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। उसके बाद हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन हमेशा हमारा Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा तो वो हमारी संख्या कभी भी डिफाइन नहीं होगी, वो हमारी संख्या अनडिफाइन होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब रेशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क होता है, देखिए रेशनल नंबर्स तो हमारे वो होते हैं, जैसे मैंने आपको कोई संख्या बताई, जैसे P/Q के फॉर्म में कोई संख्या लिखी गई, P/Q के रूप में कोई संख्या लिखी गई, जैसे मैंने आपको बताया 3/5, ये एक रेशनल नंबर है। -15 इसके नीचे 1 मान लिया, ये एक रेशनल नंबर है। और इसी प्रकार मैंने कोई डेसिमल लिया जैसे 3.5, ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद हम नीचे 10 लिख सकते हैं, तो 35/10 हो गया, ये भी P/Q की फॉर्म में लिख गया। यहाँ पर P बराबर कितना आ गया 35 और Q बराबर कितना आ गया 10, तो 3.5 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। लेकिन इरेशनल नंबर क्या है, यहाँ पर थोड़ा अंतर आ जाता है। जैसे देखिए हम कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक नंबर होता है पाई, तो पाई क्या इरेशनल है या रेशनल है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो ये क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हमें आज तक पता नहीं है। पाई की वैल्यू जो हमें बताई गई है कितनी है, 3.415925, ये आगे तक चली जाती है। मतलब
तो जो भी हमारी संख्याएं टर्मिनेट नहीं होंगी, कंप्लीट टर्मिनेट नहीं होंगी, वो हमारी किस में आएंगी, इर्रेशनल में आएंगी। या हम कहें कि टर्मिनेट नहीं होंगी तो दूसरी कंडीशन क्या बनती है, जैसे मैंने आपको कहा 0.3333 और 3, मतलब ये भी हमारी संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार लिख लेते हैं हम इसे। और 0.3 बार का क्या मतलब होता है, 1/3, और 1/3 लिख गया तो ये क्या हो गया, ये P/Q की फॉर्म में हो गया। तो ये संख्या कैसी हो गई, 0.3333, ये कैसी संख्या हो गई, ये एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर मैं यहीं पर कहूं कि कोई ऐसी संख्या है √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.4142, ये आगे तक चलती जाती है, मतलब ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होती है। तो जो संख्या कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रही वो संख्या कैसी होगी, इर्रेशनल नंबर होगी। तो इर्रेशनल में कौन कौन से आ गए, जैसे पाई आ गया, √2 आ गया, √5 आ गया, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारी संख्याएं, √7 जो हमारी संख्याएं P/Q के रूप में आ जाती हैं वो रेशनल नंबर हो जाती हैं। तो इर्रेशनल नंबर की अगर आपसे कोई एक डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन ना तो टर्मिनेट हो और ना रिपीट हो, वो हमारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इनके बाद हम देखेंगे यहाँ पर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है, जब हम नंबर लाइन पर रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को ले लेते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हम क्या कहेंगे, इट कंटेन्स ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल numbers that can be represented on number line। रियल नंबर कौन से होंगे, जब हम नंबर लाइन पर, आपको पता है नंबर लाइन क्या होती है, 0 1 2 3, इधर पॉजिटिव लिखे जाते हैं, इधर नेगेटिव लिखे जाते हैं। तो जब हम नंबर लाइन पर सारे रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स को लिख देते हैं तो वो हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। कहूँ कि एक बैग है, एक बैग में आप सारे रेशनल नंबर डाल दो और इर्रेशनल नंबर डाल दो, तो वो हमारा बैग क्या हो जाएगा, वो रियल नंबर हो जाएगा। तो सारे रेशनल नंबर और सारे इर्रेशनल नंबर मिलके क्या बन जाते हैं, रियल नंबर बन जाते हैं। यहाँ तक आपने क्लास 9 में बहुत आसानी से पढ़ लिया होगा और ये आपकी समझ में आ भी गया होगा। और अब जब हम यहाँ पर आपकी क्लास 9 में जब हम रियल नंबर्स पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर रियल नंबर्स के साथ साथ कुछ 2 चीज़ें और पढ़नी पड़ेंगी। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड आपकी एक फैक्टराइजेशन थ्योरम है, वहाँ पर आपको प्राइम नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो डिवीज़र होंगे, विच हैव ओनली 2 डिवीज़र्स, जिसके सिर्फ 2 डिवीज़र होंगे, 1 और इटसेल्फ। तो इसकी डेफिनेशन हम किस प्रकार लिखेंगे, ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड exactly only by itself and 1। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं, बाई इटसेल्फ, और सिर्फ एक से, जिसका डिवाइड सिर्फ अपने आप से जाता है और एक से। देखिए, जैसे मैं आपको बोलता हूं, कुछ नंबर मैंने आपको दिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं 15, तो अब आप बताएंगे कि 15 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, मतलब 15 में हम किस किस संख्या का डिवाइड दे सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि भाई 1 का भी डिवाइड जा सकता है 15 में, 3 का भी डिवाइड जा सकता है, 5 का भी डिवाइड हम 15 में दे सकते हैं, और 15 का भी डिवाइड हम 15 में दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसके फैक्टर आ रहे हैं वो ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, और हमें निकालना कितना है, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, 1 और इटसेल्फ,
अब मैं आपसे कहता हूं कि एक संख्या है हमारे पास 3, तो 3 किस से डिवाइड होगी? देखिए 1 से डिवाइड होगी और 1 के अलावा फिर 3 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब मैं आपसे कहूँ 12, अब 12 के फैक्टर आप बताओगे, 12 के फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और क्या होगा? फिर 12 होगा बाद में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 और इटसेल्फ के अलावा यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर दिए गए हैं इसके। तो हमारा ये जो नंबर है 12, ये हमारा क्या प्राइम नंबर है? नहीं, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। और 15, इसके भी 1 और इटसेल्फ के अलावा 2 और फैक्टर आ रहे हैं, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए जैसे 3 दिया गया है यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 के सिर्फ 1 और इटसेल्फ, 3, 1 और 3, सिर्फ 2 फैक्टर आ रहे हैं। तो ये हमारा जो नंबर है 3, ये कैसा नंबर है? ये 3 प्राइम नंबर है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक नंबर लिया हमने 1, 1 का फैक्टर बताइए कि 1 क्या ये प्राइम नंबर है? सोच के बताइए, क्या 1 प्राइम नंबर है? देखिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? आप ये कहेंगे कि भाई 1 अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है 1 से, और 1 1 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन आ तो 1 ही रहा है। दोनों संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए, एक संख्या से हम उसे नहीं मानेंगे। तो हमारा 1 अब 1 प्राइम फैक्टर की जो डेफिनेशन है उसे कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं माना जाता। तो उसके बाद 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। देखिए 2 को देखते हैं, क्या 2 एक प्राइम नंबर है? देखिए 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद 2 ही आता है, तो 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 भी एक प्राइम नंबर है। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों कि 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो आप 1 नहीं बताएंगे, 1 गलत हो जाएगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है? 2। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर क्या है? तो ओनली इवन प्राइम नंबर भी 2 है। 2 के अलावा और आगे तक कोई भी प्राइम नंबर आपको इवन नहीं मिलेगा, सब ऑड ही ऑड मिलेंगे। जैसे सबसे पहला हमें क्या मिला? 2 एक प्राइम नंबर है। हम प्राइम नंबर के एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल 2 के बाद क्या आता है? 3 के बाद क्या आएगा? 5 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा? नहीं, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और फिर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टर क्या हो गए? 1 और इटसेल्फ के अलावा एक और आ गया, तो यहाँ पर 9 नहीं होगा। उसके बाद क्या आएगा? 11 एंड सो ऑन, आगे तक बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। तो जो 2 है, ये 2 क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और ओनली इवन प्राइम नंबर भी 2 है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। देखिए बच्चों, कंपोजिट नंबर्स क्या क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वे होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। तो देखिए अभी हमने देखा, जैसे 12 देखा हमने, 15 देखा। जैसे 12 के फैक्टर क्या है हमारे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये हमारे 12 के फैक्टर आए गए। हमारे 12 के फैक्टर्स आए हैं। इसी प्रकार हम 15 के देखेंगे, तो 15 के फैक्टर क्या है? 1, 3 और 5 के बाद 15, ये हमारे आगे 15 के फैक्टर्स। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। तो जहाँ भी 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे तो वो हमारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? वो हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर 12 का फैक्टर किया था, 12 का फैक्टर कितना आया? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब ये जो 12 के फैक्टर आए हैं, इस फैक्टर में क्या है? इसमें प्राइम नंबर भी आ रहे हैं। देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, और बाकी के ये हमारे कंपोजिट नंबर हैं। तो फैक्टर करने में हमारे कंपोजिट नंबर भी आते हैं और प्राइम नंबर भी आते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आगे आप एक थ्योरम पढ़ेंगे, उस थ्योरम में आपको ये काम आएगा। देखिए उस थ्योरम का मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ,
देखिए बच्चों, जैसे मैं आपको कोई एक कंपोजिट नंबर देता हूँ, कोई एक कंपोजिट नंबर लेके चलिए, जैसे हमने अभी पिछले एग्जांपल में 12 एक कंपोजिट नंबर लिया था, उसका जब हमने फैक्टर किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो देखिए किस प्रकार करेंगे, 1 2 3 4, मतलब ऐसी संख्याएं जो इसे 12 को पूरा काट देती हैं या पूरी तरह जिसमें डिवाइड चला जाता है, ऐसी संख्याएं लिखते हैं हम। 6, उसके बाद कितना आता है, 12। ये हमारी संख्याएं, ये जो मिला हुआ है, जो हमें फैक्टर मिले हैं कंपोजिट नंबर के, इसमें देखिए 2 और 3, ये क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। तो जो कंपोजिट नंबर है इसमें क्या दिया गया है, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यही है हमारी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब देखिए यूनिक कैसे होगा, जैसे देखिए मैं आपसे कहता हूं कि 24 का आप फैक्टर करिए, तो देखिए किसी ने फैक्टर किया 3 8 2 4 और 4 1, किसी ने फैक्टर कर दिया 3 2 4, कितना आ गया 24। और किसी बच्चे से जैसे मैंने कराया 24, उसने कर दिया 8 3 और 3 1, उसने क्या कर दिया 8 इंटू 3, कितना आ गया 24। तो फैक्टर करने के कितने तरीके हो गए, ये अलग अलग तरीका हो गया। लेकिन जब हम फैक्टर करने के लिए किसी बच्चे से कहते हैं, उसने क्या किया, जैसे 24 का फैक्टर किया उसने, 2 से किया 12, फिर किया 6 3 और 1, क्या किया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 24, ये फैक्टर किया। और अगर सेम मैं करने के लिए बोलता हूं किसी दूसरे बच्चे से, उसने क्या किया, यहां पहले 3 से कर दिया 8, फिर उसने 2, फिर 2 से किया और फिर 2 से किया। अब देखिए उसने क्या लिखा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये भी कितना आ गया 24। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, तरीका तो ये भी फैक्टर है भाई, फैक्टर तो है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, लेकिन एक यूनिक, क्या कह रहा है यहाँ पर, यूनिक, जो भी यूनिक मेथड होगा फैक्टराइजेशन का, वो तभी माना जाएगा जब उसमें क्या होंगे, प्राइम नंबर्स से वो होगा। देखिए 4 प्राइम नंबर नहीं है यहाँ पर 8 ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई फैक्टर करता है नॉर्मली, तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, छोटी से छोटी संख्या देखते हैं। और यहाँ पर छोटी से छोटी का क्या मतलब लेके चल रहे हैं हम, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में वो क्या कह रहा है, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो यूनिक कब होगा, जब हम उसमें क्या लेंगे, अपना प्राइम नंबर्स से लेंगे। तो 24 को हम या तो लिखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, या 24 को हम लिखें 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर 2 और 3 हमारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी 3 और 2 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो ये दोनों हमारा बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरह हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 24 को 8 इंटू 3 लिख रहे हैं, हमारा ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूनिक होता है, ये हमारा मेथड क्या है, यूनिक है। अब आगे क्या कह रहा है इसमें, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम नंबर अकर। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, देखिए इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। बस हमें क्या देखना है, प्राइम नंबर्स का देखना है, ऑर्डर हमारा कुछ भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों, यूनिक से क्या मतलब है, हम कह रहे हैं यहाँ पर अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो हमारे नंबर्स हैं, वो नंबर्स कैसे हैं, यूनिक हैं, नंबर्स यूनिक आते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमारे ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं, यूनिक आ रहे हैं, मतलब अब ये बदले नहीं जा सकते। और यहाँ पर हमारे नंबर्स कैसे आ रहे हैं, 8 इंटू 3 आ रहे हैं, यहाँ पर ये बदले जा सकते हैं। हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा यूनिक नहीं है जो हमने लिखा है 8 इंटू 3, लेकिन हमने यहाँ पर जो लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा यूनिक है, अब ये बदला नहीं जा सकता। तो इसी को हम कहते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक तभी होता है जब हम उसे बदल नहीं सकते। अब ये हमारा प्राइम नंबर है,
अब हम इसे बदल नहीं सकते। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें HCF एंड LCM। HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बाकी के आपके इस एक्सरसाइज में। इसको और समझ लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए आपने HCF और LCM पहले पढ़े होंगे, लेकिन हम यहाँ पर जो HCF और LCM करेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम यहाँ पर LCM और HCF करेंगे। देखिए HCF, देखिए बच्चों HCF जैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, HCF हम कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए मैंने आपसे कहा जैसे 8 और 12, मैंने यहाँ पर दो संख्याएं ली, तो सबसे पहले क्या करेंगे 8 और 12 का जैसे आप फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे 2, 4, 2 और 2, 1। तो हम इसे कितना लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 12 को हमने कितना लिखा 6, 3 और 1। कितना लिखा हमने 12 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए हम क्या देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। देखिए क्या करते हैं हम, जो भी हमारे, एक तो ये हमारा कॉमन है इसमें और हमारा ये कॉमन है इसमें, हम क्या देखते हैं स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। यहां पर हम देख रहे हैं 2 की पावर कितना हो रहा है 2 की पावर 3 हो रहा है, और यहां पर ये क्या बन रहा है 2 की पावर 2 इंटू 3 बन रहा है। हम देख रहे हैं स्मॉलेस्ट पावर कितनी बन रही है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, इसका HCF हमारा कितना है 4। इस प्रकार से हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 3 ऊपर वाले में, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, यहाँ की 2 की पावर 2 है, तो मतलब स्मॉलेस्ट वाला 2 की पावर 2 मतलब 4 हमारा यहाँ पर HCF हो गया। बच्चों LCM, अब देखिए LCM में क्या है, जैसे हमने कोई नंबर्स लिए, जैसे इन्हीं नंबर्स को ले रहे हैं 8 और 12, इनका फैक्टर हमने क्या किया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इनका क्या किया 12 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसे हमने क्या लिखा 2 की पावर 3 लिखा, और इसे हमने लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। सबसे पहले ये देखिए प्राइम नंबर्स कौन कौन से दे रखे हैं हमें, यहाँ पर 2 दे रखा है और 3 दे रखा है। सबसे पहले देखिए नंबर्स कौन से दे रखे हैं 2 दे रखा है और 3 दे रखा है, तो 2 लिख लो यहाँ पर और 3 लिख लिया हमने। अब इनकी पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर जिसकी होगी, ग्रेटेस्ट पावर, हाईएस्ट पावर किसकी है 3 की है, तो हम यहाँ पर 3 लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए 2 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 8 मल्टीप्लाई 3, तो हमारा इसका LCM कितना आ गया 24। तो LCM निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले हम उसकी पावर लिख लें। देखिए जैसे मैं एक संख्या ले रहा हूं जो आपके एग्जाम्पल में दी गई है 96 और 404, तो क्या करेंगे सबसे पहले 96 का फैक्टर करेंगे। सबसे पहले देखिए 2 से ही फैक्टर करने की कोशिश कीजिए, अगर 2 से हो रहा है तो 2 के बाद करो, सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इसी ऑर्डर में सबसे पहले हमें उसका फैक्टर करना होता है। तो 2 से फैक्टर कर रहे हैं, देखिए कितनी बार जाएगा 48 बार, 2 से फिर कितनी जाएगा 24, 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, तो कितनी बार आ गया 2, 1 2 3 4 5, तो 2 आ गया 5 बार, 4 5 1 2 3 4 5 और लास्ट में 3। अब देखिए दूसरी संख्या कितनी है 404, 404 का करेंगे, सबसे पहले 2 से करते हैं 202, फिर 2 से करेंगे 101। अब देखिए 101 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 101 से ही कटेगा, तो 1 लग गया यहाँ पर। कितना फैक्टर हो गया इसका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। अब देखिए अब हम यहाँ से, मैं ये नहीं कह रहा आप यहाँ पर LCM ही बताइए, LCM और HCF दोनों देखिए, इसमें LCM HCF दोनों देखिए। अब देखिए इसे पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं हम, देखिए कितनी पावर हो जाएगी 2 की पावर 5, क्योंकि 2 5 बार दिया गया है, और मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर कितना है 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 101। HCF देखिए जब हम HCF देखते हैं तो क्या देखते हैं स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, स्मॉलेस्ट पावर कितनी आ रही है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मतलब
4, तो यहाँ पर HCF कितना हो गया इस क्वेश्चन में हमारा 4 हो गया। और जब हम LCM निकालेंगे तो LCM क्या होता है हमारा हाईएस्ट पावर के साथ जितने भी हमारे उसमें नंबर्स दिए गए होंगे उनकी मल्टीप्लाई। देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 5, और देखिए और नंबर्स क्या दिए गए हैं हमें यहाँ पर। देखिए बच्चों नंबर्स एक तो हमने, देखिए सबसे पहले HCF निकालने में आप क्या करेंगे, पहले पावर नहीं लिखो, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए 2, एक तो 2 आ रहा है हमारे इसमें, 2 लिखो यहाँ पर, मल्टीप्लाई 3 आ रहा है 3 लिख लिया, मल्टीप्लाई 101 आ रहा है 101 लिख लिया। अब देखिए अब इनकी पावर लगा देंगे, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो 2 की हाईएस्ट पावर 5 लगा दिया। 3 की पावर कितनी है 1, भाई हाईएस्ट पावर 3 की यहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। मान लिया देखिए यहाँ पर अगर 3 की पावर 0 हुआ तो किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है हमें पता है 1 होती है उसकी वैल्यू। तो अगर हम इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 3 की पावर 0 होगा तो 3 की पावर 0 और यहाँ पर 3 की पावर 1 में हाईएस्ट कितनी हो गई 3 की पावर 1, तो यहाँ पर 3 की पावर 0 मीन्स यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, वो हम एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट कितनी होगी 3 की पावर 1 और यहाँ पर हाईएस्ट कितनी होगी 101, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एज्यूम करें तो 101 की पावर 0 जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो 1 हम कर ही सकते हैं किसी में। तो इस प्रकार, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि 101 इसकी हाईएस्ट पावर है। तो हम यहाँ पर सबकी हाईएस्ट पावर लिख ली, जैसे 2 की पावर 5, 3 इंटू 101, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 32 इंटू 3 इंटू 101, 32 इंटू 303, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9696। यही हमारा क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा, किस किस का 96 का और 404 का, ये हो गया एलसीएम। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आपकी एक्सरसाइज 1.1 में देखने के लिए मिलेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत शॉर्ट तरीके से बताई है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ, तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।